ओम गणेशाय नमः। ओम पार्वती पुत्राय नमः। ओम सरस्वती माता की जय। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। ओ राधा रानी कब तुम्हें कृपा करोगी, ओ श्यामा प्यारी कब तुम्हें कृपा करोगी, ओ राधा रानी कब तुम्हें दया करोगी, ओ श्यामा प्यारी कब तुम्हें दया करोगी। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में कब तुम दर्शन दोगी, कब तुम दर्शन दोगी, ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। एक बड़प्पन से भर्यो दूजे हृदय कठोर, तीजी गांठ कुबुद्धि की भ्रांति पोल एक ओर, तीजी गांठ कुबुद्धि की भ्रांति पोल एक ओर। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाले बनो, सतगुरु की ज्ञान रूपी सुगंध से भर जाओ, दूसरों को भी ज्ञान रूपी सुगंध से भर दो। बड़प्पन के अभिमान से जीवन सुखमय नहीं होता। हृदय कठोर रखोगे तो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वो बुद्धि की गांठ अगर लगी हुई है, इस गांठ को खोल दो, इस भ्रांति से निकल आओ, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गजेंद्र ने भगवान की हृदय से स्तुति की, आत्मभाव से स्तुति की। हे ठाकुर जी, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, आप शीघ्र पधारो। मैं दीनहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति प्रदान करो। गजराज की आत्मभाव की स्तुति सुन करके भगवान दौड़े चले आए। भगवान को आता देख करके गजेंद्र ने सरोवर में से एक कमल फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान नारायण को तुलसी, कमल परमात्मा को बहुत प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कमल के फूल को स्वीकार किया और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। मगरमच्छ का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद गजेंद्र को काल के मुख से बचाया। सुदर्शन भगवान के सुंदर दर्शन करते ही जो काल रूपी महाकाल गजेंद्र को पकड़ा हुआ था, उसने तुरंत ही पांव छोड़ दिए। भगवान के दर्शन मात्र से ही काल डर करके भाग जाता है। इसीलिए संत महात्मा हमें रात दिन एक ही शिक्षा देते हैं कि नारायण को हृदय में
सदा आभास करते रहो, सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते रहो, उनके सुंदर दर्शन करते रहोगे। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन काल का भय जो है वो दूर हो जाएगा। सर में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उनको अपने में ही श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से हर जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था। वहाँ अगस्त मुनि आए। राजा ने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, तो मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जड़ की भांति बैठे हो, जाओ तुम जड़वत पशु का अवतार तुम्हें प्राप्त होगा। और वही प्रद्युम्न राजा हाथी के रूप में उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भगवान की भक्ति की थी। गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ, उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं, वे अंतकाल में और अगले जन्म में काम आते हैं। भगवान ने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की, अपने जैसा रूप प्रदान किया। गजेंद्र की भांति हम सबको भी दीनता धारण करनी चाहिए, आर्द्र भाव से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। छठे चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला, उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया। समुद्र मंथन करके अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ? भगवान ने कच्छप रूप क्यों धारण किया? ये समुद्र मंथन की कथा कृपया आप मुझे विस्तार से सुनाए। क्रम से आगे।